दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तमाम पार्टियों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। इनमें कई नेता पार्टी में उनके सहयोगी थे, गठबंधन में सहयोगी थे या फिर विपक्षी पार्टी में थे। हर किसी ने अर्थशास्त्री से राजनेता बने मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पूर्व प्रधानमंत्री की सादगी भरी शुरुआत से लेकर देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान की यात्रा के लिए उन्हें याद रखेगा। बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1990 के दशक की शुरू में असाधारण आर्थिक सुधारों के जरिए भारत को आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय मनमोहन सिंह को दिया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने देश को वैश्विक आर्थिक ताकतों की कतार में ला खड़ा किया। मनमोहन सिंह in 91 he was the finance minister in Narasimha Raw's government. At that time the country was facing economically most critical situation. He tried his best to save the country from the economic crisis. 1990 के दशक के शुरू में वित्त मंत्री के रूप में और फिर 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत के आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह के योगदान को याद करने वालों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हम जिस $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी। बहुत दुख की खबर आज सुनी जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम करने का श्रेय दिया। मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने
और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वजारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। एनसीपी एसपी गुट के अध्यक्ष शरद पवार पीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट में मनमोहन सिंह के सहयोगी थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को ऐसे शख्स के रूप में याद किया जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर थे। We become very close when both of us joined in the government of Mr. Narasimha Rao. I as the defense minister and he as the finance minister. We worked together and he was always taking a positive approach about me and my own policies. He was one of the finest person, man with tremendous integrity and honesty, and very good administrator. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं।